हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। CUET 2023 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं। कुछ लोगों ने फिल कर दिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ये देख रहे हैं क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से हम फॉर्म जो है वो फिल करें जिससे हमारी मिस्टेक्स ना हो। हालांकि NTA ने अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर भी दी है तो आप 15 टू 18 मार्च के बीच जाके वो मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो आपकी डेट्स हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 9 फरवरी टू 12 मार्च तक का आपके पास टाइम है। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कैसे हमें CUET की वेबसाइट पर जाना है, क्या क्या जो है रिक्वायर्ड हमारे स्टेप्स हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड हमारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, किस मेथड से हमें अप्लाई करना है। तो पहले हम गूगल पे CUET और यहाँ से हमें CUET की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी cuet.samarth.ac.in। इसी के नीचे आपको दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। स्टार्टिंग से सबसे पहले cuet.samarth.ac.in हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। और जो फॉर्म है वो हमें सिर्फ ऑनलाइन मोड में फिल करना है। बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर CUET UG थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, और किसी और मोड में जो है आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in, ये बार बार याद रखना, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी। अब आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत क्लियरली दिए हुए हैं। जो इस वेबसाइट पर आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको जो है फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, आपको ना रजिस्टर करना है। ठीक है, आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको खुद के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि इसके बाद जब भी आप लॉग इन करेंगे अपना फॉर्म फिल करने के लिए तो आप इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू करेंगे और वो जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसी के थ्रू आपको लॉग इन करना होगा। अब नंबर 2 जो है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जहां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो आपको पूरा फिल करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। इसमें आपको सारी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, रजिस्ट्रेशन में तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, एक पासवर्ड क्रिएट होगा जिससे आप आगे जाके ये जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है इसको लॉगिन कर सको, इसको फिल कर सको। तो पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है। इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या वो प्रोग्राम जिसमें आपको एडमिशन लेना है, वो सब जो है स्टेप नंबर 2 में आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से प्रोग्राम, किस इंस्टीट्यूशन में आपको जाना चाहते हैं, वो सब आपको स्टेप नंबर 2 एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। एग्जामिनेशन सिटीज़ भी, जो भी जिस भी सिटी में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो वो भी आपको यहीं चूज़ करनी है। अपनी इमेज, अपने डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहीं पे अपलोड करनी है, यहीं पे फिल करनी है अपने स्टेप 2 में। इसके आगे कुछ चीज़ें बताई हैं कि जो आपकी फोटोग्राफ्स है, जो आपकी रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी रीसेंट, और या तो वो कलर फोटो भी हो सकती है। बहुत लोगों को ये डाउट होता है, आइदर इट कैन बी कलर और ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जिसमें आपका 80% फेस विजिबल है, बहुत क्लियरली दिया है। जो मास्क पहन के फोटो खिंचाइए वो वाली फोटोज़ नहीं चलेंगी। उसके बाद अपने फोटोग्राफ तैयार रखनी है, अपने स्कैन सिग्नेचर, उनका रिक्वायर्ड साइज जो है वो भी प्रोवाइड किया हुआ है कि इतने जो सिग्नेचर है आपका और जो फोटोग्राफ है उनका जो साइज है स्कैन करने के बाद उतना होना चाहिए। एंड इफ़ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी तो आपके पास वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो मैंडेटरी है आपको अपलोड करना। एंड PWBD जो सर्टिफिकेट है, जो दोनों सर्टिफिकेट्स हैं, इफ़ यू बिलोंग टू देम तो आपको पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना होगा। एंड लास्टली कि भाई ये वार्निंग दी गई है कि आपको जो है खुद की ही फोटोग्राफ्स खुद के ही साइन करने, कोई भी अनफेयर मीन से कोई भी फोटोग्राफ से सिग्नेचर अपलोड नहीं करने हैं। अब इतना जब आप फिल करेंगे, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि जो फोटोग्राफ और साइन जो आप अपलोड करोगे ना, दे शुड नॉट बी ब्लर्ड, क्योंकि अगर वो ब्लर हुए तो आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि अगर फोटोग्राफ या सिग्नेचर आपके ब्लर रहे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
अब ये सब फिल करने के बाद आप स्टेप नंबर 3 पे पहुंचोगे, जहां आपकी होगी फी पेमेंट। ठीक है, आप फी पेमेंट करने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट होगा। जो आपका फॉर्म है वो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो आपकी फीस है सेंटर्स इन इंडिया और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया दोनों के लिए डिफरेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये चीज़ ध्यान रखना कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो आप चूज़ करोगे जब आप स्टेप 2 में रजिस्टर करोगे, जो भी सब्जेक्ट जो भी एग्जामिनेशन देने के लिए सब्जेक्ट चूज़ करोगे, वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट सब फीस जो फीस है इसके लिए वो सबके लिए अलग अलग है। कैटेगरी वाइज डिफरेंट है, अनरिजर्व के लिए अलग, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए अलग। लेकिन सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं कि अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो जनरल को 750 देना है, वहीं अगर आपने इसको 7 सब्जेक्ट किया तो 1500, और अगर 10 सब्जेक्ट जो कि नए चेंजेस आए हैं, अब मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर 10 कर रहे हो तो आपकी जो फीस है वो 1750 के अराउंड होगी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारी कैटेगरीज के लिए, और सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग जो अपनी चीज़ें हैं वो मेंशन की गई है। एंड फाइनली जब आप ये फीस पे कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। आपने जो फ़ोन नंबर, जो ईमेल आईडी डाली होगी उस पर आपका कंफर्मेशन मेल या मैसेज आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।